देखो, एक छात्र को किसी संख्या को 34 एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हमने वो संख्या मान ली x को 34 से गुणा करना था। ठीक है, उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया। उसने क्या किया, जो 34 में 3 है उसको 8 पढ़ लिया, मतलब क्या वो मान लिया उसने 84 मान लिया होगा। ठीक है, उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। देखो लिखा भी है 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका सही उत्तर से 5600 अधिक था। मतलब अगर x में मतलब संख्या में, देखो दोबारा, उसने कहा है एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। ऐसे बैठ जाओ, 34 से गुणा करना था, तो हमें वो संख्या नहीं पता, तो माना कि संख्या क्या है, संख्या बराबर x। ठीक है, अब उसने कहा है संख्या को 34 से गुणा करना था, तो संख्या को 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया, जो ये 3 है उसको क्या मान लिया, 8 समझ लिया, तो किससे कर दिया होगा उसने, 84 से कर दिया। ठीक है, 84 से कर दिया। इससे उसका सही उत्तर गलत उत्तर, मतलब इन दोनों के उत्तर का कितना अधिक था, 5400 अधिक था, सॉरी 5600 अधिक था। तो इसका मतलब अधिक या कम होना पता क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। काफी बार बता चुके, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ देखो, इस वाले में x है, इस वाले में भी x है, तो x और x ले लो कॉमन एक बार। इससे x निकाल लिया तो क्या बचा, 34, माइनस इससे x निकाल लिया तो क्या बचा, 84। ऐसे वाले सवालों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है, प्लस की कि माइनस की, क्योंकि देखो ये बड़ा है ना माइनस का, हमें इसको यहाँ रखना था, इसको यहाँ रखना था। बात ऐसी थी, क्यों थी, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है ना। लो ऐसा रख दे हम, देखो यहाँ 34 कर दें, यहाँ 84 कर दें, लो अब सही है। किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने किससे कर दिया, 84 से, तो सही उत्तर कितना अंतर था उसका, 5600, तो 5600 के बराबर था। तो अब x और x ले लिया इससे कॉमन, तो यहाँ बचा 84, यहाँ बचा 34। ठीक है, अब x और यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। अब इसका और इसका अंतर कितना आया, 4 में 4 गए 0, 8 में 3 गए 5, बराबर यहाँ कितना है 5600। गुणा में जो चीज़ होती है वहाँ इस साइड किस में आ जाएगी, भाग में, तो कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आया 112। तो संख्या क्या होगी 112, उसने संख्या पूछी थी। ठीक है, अब देखो, अमित, सोनिया और मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द का मतलब होता है चारों ओर, गिर्द का मतलब क्या होता है, चारों ओर। देखो, अमित, सोनिया और मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द का मतलब होता है चारों ओर। तो कैसा रास्ता होगा, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार रास्ता ऐसा होगा वृत्त के आकार का। ठीक है, अमित, सोनिया और मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द मतलब चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ अमित हो, यहाँ सोनिया हो, यहाँ जो भी हो, तीसरा मनीष, तीनों क्या करते हैं, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। रेस का मैदान ऐसे ही होता है ना, लाइनें खिंची होती हैं ना, फिर उसमें नंबरिंग डाले होते हैं, सो दौड़ते हैं ना। ठीक है, तो दौड़ना आरंभ करते हैं। वे क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो अमित कितना 18 सेकंड में, पहले अमित है ना, देखो पहले अमित है तो पहली संख्या होगी अमित की। सोनिया लिखा है तो सोनिया की
24 सेकंड लेती है एक चक्कर लगाने में, और मनीष क्या करता है, 32 सेकंड लेता है। ये सारे कौन है, सेकंड्स है, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, सेकंड्स हैं। तो अब वो पूछ रहा है वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब ये तो क्लियर है, हमें सोनिया और मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द मतलब एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद, देखो उसका कहने का ये मतलब है एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, ठीक है। अब वो लगातार चक्कर लगाएं, यदि लगाते जाएं तो कब वो तीनों एक ही यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, कि दोबारा वो घेर के यहीं पर मिल जाए। तो इसके लिए हमने बताया था एलसीएम घंटी वाला। हाँ सेम है कि इतने सेकंड, देखो घंटियाँ बजती हैं 18 सेकंड में, 24 सेकंड में, 32 सेकंड में, तो वहाँ दौड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता क्या हो रहा है। उसने तो अगर कहा है कि तीनों एक साथ कब बजेंगी, कब दौड़ेंगी, कब कूदेंगे, कुछ भी लिखा हो, बस एक साथ हो, तो इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या ले लो। हमने ले लिया मान के चलो 32, यही है, ठीक है। 32 की टेबल में क्या ये आता है, सॉरी 24 की टेबल में 32 आ जाता है क्या, नहीं। तो 32 दूनी 64 क्या आता है, नहीं आता है। 160 आता है क्या, नहीं आता है। जब कठिन हो जाए कि 32 की टेबल ही नहीं आती है, तो एक काम करो, 18, 24 और 32 का करना सिखाया ना, ऐसे सिखाया ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या काट दे, कौन सी काट सकती है, 9 नहीं 8, सबसे बड़ी संख्या क्या निकल रही, 4 नहीं निकलेगी, 6, 2 ही है ना। तो 2 से 9 बार, 2 से 12 बार और 2 से 16 बार, बस है ना। अब क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं है, तो अब एक को कुछ कर दो, यहाँ लो हमने 16 हटा दिया, तो 16 एकम 16। देखो एक को एक कर देना है, बाकी ज्यों के त्यों कर देना, ये तरीका है एक। यहाँ किसी एक संख्या में एक आ जाए तो हमने 16 को कर दिया, 16 को कैसे बता रहे, तरीका एलसीएम का। तो 16 ले लिया, अब 16 दूनी होता है 32, 32 और 12 नंबर 108, 32 और 108 का गुणा कर दो, सो आ जाएगा। नहीं तो वो बेसिक वाला कहीं नहीं गया है। बताओ करो गुणा, कि ऐसे वाला कर दे, चलो ऐसे ही वाला करके बता रहे जो सीखा है। देखो यहाँ यही करते हैं, लो 2 से फिर काटेंगे, तो 9 ज्यों का त्यों 6 और ये 8, फिर 2 से फिर काटेंगे, यहाँ 3 यहाँ 4, ऐसा ही है। अब एक यहाँ एक काम क्या, अरे तो ले 9 लिखे दे रहे, यहाँ देखो यहाँ 4 से इकट्ठा हमने काट दिया, क्यों बताएंगे, काट दिया। यहाँ 3 बचा, यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ 9 और 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ 3 तर का 9, बस। अब देखो ना 3 से फिर काट देंगे, तो वही आ जाएगा, 3 तर का 9, चौके 36, दूनी 72, दूनी 72, दूनी क्या होता है 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, 288 आ रहा ना एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आया 288। अब देखो ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, तो ये भी सेकंड, मतलब कितने सेकंड बाद में लेंगे 288। अब इसके आंसर 200 मतलब सेकंड में है ना, हाँ तो सही है। अगर वो मिनट में कन्वर्ट करके देता तो मिनट में बदलते, है ना। देखो उसने कहा है, शुरू से पढ़ते हैं सवाल एक बार अच्छे से। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 के बराबर है। उसका कहने का ये मतलब था कि हमने एक संख्या मान ली
एक्स है, ठीक है। अब एक संख्या कौन, एक्स, दूसरी संख्या के इसी के किसके 1/5 के बराबर है, अरे 1/5 के बराबर है। मतलब एक संख्या जो भी होगी, एक संख्या ये हो जाएगी x और दूसरी संख्या हो जाएगी x/5 हो जाएगी। एक संख्या x मान ली और दूसरी संख्या कितनी है, x में 1/5 का गुणा कर दे तो दूसरी संख्या आ गई दोनों संख्या, ठीक है। तो इनमें से छोटी संख्या होगी, तो अब देखो इतना आ गया, तो एक संख्या आ गई तुम्हारी ये वाली, दूसरी ये आ गई, ठीक है। अब दोनों का हम गुणा करें, क्योंकि उसने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितने के बराबर है, 0.008 के बराबर है। ये है दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। x का गुणा x से करेंगे तो x² और 0.008 में इसका गुणा कर दे। देखो तिर्यक गुणा होता है ना, देखो ये बटे में 1 कर दिया, तो तिर्यक इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ, तो इसके साथ हो जाएगा। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 40। इतना आएगा वो गुणा करने में, यहाँ आएगा, इतना आएगा गुणा आएगा। अब इसका रूट लेंगे, तो ये पता कितना लिखा है, 0.04 बस लिखा है। देखो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लास्ट की नहीं है ना, दशमलव के बाद हमने बताया था। अब इसकी जब रूट निकालेंगे, अच्छा देखो जीरो का अगर रूट निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर हम 4 का निकालें, 0.4 का निकालें तो रूट निकालने में 0.2 आता है कि नहीं आता है, हाँ। तो यहाँ 0.2, तो देखो x की वैल्यू इतनी आई होगी। तो हमें किसकी चाहिए, x की वैल्यू की, x/5 की वैल्यू। अब इतना बता दो हमें, छोटी कौन है, x छोटी है कि x/5 छोटी है, हैं? अच्छा ये बताओ 15 छोटी है या 15/5 छोटी है, हाँ। ये जब हल करेंगे तो 3 आएगा। तो इसी प्रकार x नहीं है छोटी, x को 5 भागों में बांटेंगे तब छोटी संख्या मिलेगी। यानी x की वैल्यू तो वही निकली 0.02 और 5 का भाग देंगे, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 लगा दो, मतलब गुणा कर दो 100 का 5 का, अरे 0.02 है ना, दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख जाएगा, इतना लिख देंगे। यानी ये कितना लिखा, 100, 2/100 लिखा ना, ठीक है। 2/100 ये हो गया तुम्हारा x, होगा ना। अब इसको 5 x में 5 का भाग और देना, जब भाग देना है तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का भाग 2 में देंगे तो 0.4 आएगा। 5 का भाग 2 में दो, अब तो हमें भाग देना देखो आना चाहिए, ठीक है। 5 का भाग देखो 2 में देंगे तो भाग नहीं जाता है, तो 0 ले लेंगे, दशमलव तो ये बन जाता है 20, तो 5 के 20 आ जाएगा, लेकिन बटे में अभी 2 0 बचे हैं, तो आंसर होगा 0.004। इतना है, इतना नहीं है, 0.04 कहाँ, अब आज क्लास गड़बड़ हो रही है पूरी। यहाँ देखो इसको दोबारा बता रहे हैं, 2 बार गलत हो गया है सवाल। यहाँ पे देखो हमने क्या मानी, संख्या x मान ली, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसने कहा था ना कि x की मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी, इतने के बराबर होगी। तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, मतलब इसको हल करेंगे तो x/5 आ जाएगी। अब उसने कहा है दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या मिलना चाहिए, 0.008 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका और इसका गुणा करेंगे तो x², और यहाँ ये जो 5 लो, अभी 5 बटे में ही रख देते हैं, 0.008 आया, ठीक है। अब देखो 1 का गुणा x² में, उसका गुणा 5 से, है ना,
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, 0.008 गुणे 5। अब गुणा ढंग से करना है। तो मान लो यहाँ दशमलव नहीं है तो अड़पन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितने अंकों बाद दशमलव रखा था, 3, तो यहाँ भी 3 अंकों बाद दशमलव। देखो 1 2 3 हो गए ना, हो गए ना, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, अब ये 0 नहीं है समझ लो, इतना रखा है, इतना है ना। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आएगा 0.2। हम बस इतना ही दिमाग लगाना भूल गए कि यहाँ पे अगर हमें किसी का वर्ग निकालना है तो एक संख्या का 2 संख्या हो जाता है, और वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्या की 1 संख्या निकल के आती है। तो यहाँ 2 संख्या थी तो 1 संख्या निकल के आई, ठीक है। यहाँ 0.2 आया एक्स का मान, तो क्या एक्स का मान चाहिए, x/5 का मान चाहिए ना। तो x/5 बराबर होगी छोटी संख्या तुम्हारी, यानी 0.2 में भाग देंगे किसका, 5 का देंगे, ऐसे ही कह रहा ना, 5 का भाग देंगे, छोटी संख्या कह रहा ना, छोटी संख्या। अब भाग दे दो, मान लो यहाँ दशमलव नहीं है, मान लो ये दशमलव हटा दिया तो यहाँ गुणा में 10 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब 5 का भाग 2 में नहीं जाता है, तो जब देंगे भाग तो क्या इतना नहीं आएगा, इतना आएगा, और बटे में अभी क्या है 10। तो अब देखो 0.1 और खिसक जाएगा ना, इतना आ जाएगा। 1 दशमलव का कमाल है जो इतने बार सवाल गलत होता है। हो गया। हो जाता है कभी कभार सवाल गलत में हो जाते हैं, 10 में से एक सवाल ऐसा होता ही है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है। उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है पासिंग मार्क, मतलब उसे कितने में पास होना है, 40% चाहिए पास होने के लिए मिनिमम, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 185, ठीक है। वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास होना था उसे, उसके पास कितने हैं आए 185, तो लेकिन वो फेल हो गया। और फेल क्यों हुआ, क्योंकि 15 अंक नहीं आए उसके। यानी इसमें अगर 15 अंक और मिल जाते तो वो पासिंग मार्क के बराबर नहीं हो जाता। 185 अंक आए हैं उसके, 15 की कमी हो गई, 185 अंक आए हैं, 15 अगर उसे और मिल जाते तो वो किसके बराबर, वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास कितने में होता है, 40%। यानी तुम्हारे 200 अंक यहाँ आए, 200 अंक बराबर कितने के होंगे, 40% के। यानी 200 अंक होंगे 40% के बराबर। तो हमें कितने परसेंट चाहिए, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक, पता नहीं क्या पढ़ते हो। 20 से काटा 20, अरे लो यही काटे दे रहे, 20 से क्यों काटे दे रहे, 0 से 0, 4 पंचे 20, 5 गुणे 100 यानी 500 अंक। तो 500 अंकों का पूर्णांक था।